हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं वो अब कंप्लीट होने के दौर पे आ चुका है, क्योंकि ये हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये भी एकदम कंप्लीट होने वाला, बस एक टॉपिक बच जाएगा आज की वीडियो के बाद। आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, वरना ये क्वेश्चन हम बताते नहीं। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने सेलेक्ट किया है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो जरूर से जरूर आप लोग इसको पूरा देखेंगे, आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद के हम क्या बताने वाले हैं, आज की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो पूंजी का समायोजन होगा, और यही आखिरी टॉपिक है, रिटायरमेंट का यही आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके 2 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे रिटायरमेंट का, और वही दोनों क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो बाकी सारा का सारा आप क्वेश्चन कर सकेंगे जैसा बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यही बोलेंगे कि जो भी व्यक्ति इस चैनल पे नए आ रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे पढ़ने वाले इस चैनल पे नए आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक दें, बच्चों तक, पढ़ने वाले तक बताएं कि इस चैनल पे यूपी बोर्ड के 2021 के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है और कंप्लीट समझाया जा रहा है। हमारा लाइव क्लास भी चलता है जिसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, बीओ और बैंकिंग में पढ़ाया जाता है, बात समझे। और यहाँ जो वीडियोस चलते हैं उसमें हम लोग अकाउंटिंग का केवल और केवल चीज़ों को समझते हैं, उसमें हम लोग वीडियो में हम बीओ और बैंकिंग नहीं बताते, बल्कि वो लाइव क्लास में चलता है। तो आपको लाइव क्लास भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं वो है SM शुक्ला के बुक में पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत बोल के छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम सही है और आपका आंसर भी आएगा अच्छे तरीके से, बस आपको करने आना चाहिए। बहुत लोग आंसर लाने के लिए इधर उधर करके एडजस्टमेंट करवा देते हैं, अंडरमेंट करा देते हैं। वो बिल्कुल गलत मेथड नहीं अप्लाई करना है, आपको एकदम सही सीखना है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। आपके बोर्ड पे भी लगेगा, आप भी ध्यान देंगे। लिखा है ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो कि 5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे, 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित है। पूंजी और दायित्व रकम क्या दिया है? पूंजी और दायित्व में पूंजी खाते हैं, ए का है 7,20,000, बी का है 4,15,000, सी का है 3,45,000, कुल मिला के 14,80,000 ये पूंजी है। संचित कोष है 1,80,000। विविध देनदार लिखा है, जो मिसप्रिंटिंग है लेनदार होगा। ठीक है, विविध लेनदार है 1,24,000, अदत्त व्यय है 16,000। इस प्रकार की चीजें इसमें दिया हुआ है। संपत्तियां और जायदाद में हमारा भूमि दिया हुआ है, 4 लाख का भवन दिया है, 3,80,000 का प्लांट है, 4,65,000 का फर्नीचर है, 77,000 का रहतिया, 1,85,000। विविध देनदार ये सही है, विविध देनदार हमारा 1,72,000 और नगद है 1,21,000। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि उपयुक्त तिथि को, उपयुक्त तिथि मतलब वही 31 मार्च 2016 को, उपयुक्त तिथि को बी अवकाश लेता है। बी फर्म छोड़ के जाने वाला साझेदार अवकाश लेता है और उसके अवकाश पर निम्नलिखित समायोजन के लिए सहमति बनी। पहला सहमति क्या है? रहतिया का मूल्यांकन 1,72,000 रुपये लगाया गया था। रहतिया जो हमारा 1,85,000 का था, अब वो 1,85,000 का नहीं बल्कि 1,72,000 का हो गया। ठीक है, फर्नीचर का मूल्य 3,000 से कम लगाया गया था। बस इसी टॉपिक को समझना है। इस टॉपिक में हम आपको 2 चीजें समझा देंगे कि फ्यूचर में अगर इस तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं तो आप उसको कर लेंगे। इस चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना है, यही बच्चे कंफ्यूजन में करते हैं गलत। ठीक है, फर्नीचर का मूल्य 3,000 से कम लगाया गया था, इसको हम समझाएंगे। डी से दे 10,000 की राशि संदिग्ध थी और इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक था, तो प्रावधान प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनेगा। डी क्या कोई मतलब नहीं है, डी कोई भी व्यक्ति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल मतलब किस चीज से है कि डी से जो पैसा मिलने वाला था वो संदिग्ध था, तो उसके लिए संदिग्ध ऋण की संचिति करना है, आपको प्रावधान बनाना है। फिर उसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्य 2 लाख रुपए लगाया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि ख्याति को लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। तो वैसे भी हम लोग नहीं दिखाते ख्याति का। अगर फर्म की ख्याति का मूल्य दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर जाने वाले साझेदार को फिर गेनिंग रेशियो में बांटकर उसको हम लोग क्या करते हैं, दे देते जाने वाले साझेदार रिटायरिंग पार्टनर को। तो वही काम करेंगे जो पहले भी ख्याति का करते आए हैं, कोई नया चीज नहीं है। इस चैप्टर में इसी तरह से सारे काम करना है ख्याति का हमेशा। फिर इसके बाद बी को अवकाश के समय तुरंत 40,000 दे दिया गया था, ये ध्यान देना। बी जो है
बी जब रिटायर होके जा रहा है उसी समय उसको 40,000 का कैश पेमेंट तुरंत दे देना है, मतलब पेमेंट हो जाना है। बचा हुआ पैसा बोला है शेष उसके ऋण खाते में ट्रांसफर होगा, हस्तांतरित होगा, यानी जो शेष बच जाएगा वो उसके लोन में जाएगा। बात समझे? मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, देखिए अभी भी हमको थोड़ा मोड़ा खांसी है, तबीयत हमेशा मेरा खांसी का प्रॉब्लम है, हमेशा मौसम चेंज होता है तो हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि 40,000 उसको ऑन द स्पॉट देंगे जिस समय रिटायर हो रहा है, और बाकी बचा पैसा उसके लोन में डाल करके उसको आगे के लिए ट्रांसफर करेंगे, बाद में कभी भी दिया जाएगा, आपको यहीं तक बस देखना है उसका लोन बनाने तक। और फिर बता रहा है ए और सी भविष्य के लाभों को 3:2 में बांटेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा पुराना अनुपात भी दिया है और नया अनुपात भी दिया है, तो पुराना और नया दिया है तो हम गेनिंग रेशियो बहुत आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। और क्या बनाना है इसमें, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और फर्म का चिट्ठा। एक बात और समझना है, इसमें कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन बनाएंगे क्यों, क्योंकि बी को जो है पेमेंट हो रहा है 40,000 का। हमने बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जब भी कैश में परिवर्तन होगा तो आपको कैश अकाउंट बनाना है हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, वो बनाना है, तभी मार्क्स अच्छा मिलेगा। आप केवल सोचेंगे कि बस जो जो बोला है उतना ही बना दे तो हो जाए काम, ऐसा नहीं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे आप हमारा शेयर का अगर प्लेलिस्ट देख रहे होंगे तो उसमें भी हम बहुत सी चीजें आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से करने से मार्क्स ज्यादा मिलता है, तो वो सारे मेथड को भी आपको अप्लाई करना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है ये होगा, क्या होगा, डेबिट में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी पर्टिकुलर अमाउंट। हमेशा बढ़िया से फॉर्मेट लिख के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे रफ हो या चाहे फेयर हो। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है। क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है, प्रैक्टिस बना रहे फेयर करने का। जो भी चीजें हैं रिवैल्यूएशन में वो क्या जाता है, एसेट्स बढ़ने या एसेट्स घटने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लायबिलिटीज बढ़ने या घटने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसी को इसमें डालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसमें इसका टॉपिक क्या दिया कि रहतिया का मूल्य 1,72,000 रुपये लगाया गया था। रहतिया पहले कितना था, रहतिया पहले था 1,85,000, रहतिया पहले था 1,85,000, अब इसका मूल्य 1,72,000 रुपये लगाया गया, ठीक है। पहले कितना रहतिया था, पहले रहतिया 1,85,000 था, अब 1,72,000 हो गया। तो ये बताइए बढ़ा कि घटा, तो ये घटा। और रहतिया है क्या, रहतिया हमारा एसेट है, रहतिया हमारा एसेट है, संपत्ति है, और संपत्ति का मूल्य जब भी घटेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, इसीलिए ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक कितना माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13,000 आएगा, तो ये 13,000 हमारा इधर चला गया, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपए से कम लगाया गया था। तो यही सबसे परफेक्ट चीज है जिसको समझना है, जिसमें बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपए से कम लगाया गया था, ये समझिए। इसका सेंस ये है कि हमारा जो फर्नीचर है वो कितने का है, 77,000। फर्नीचर जो है 77,000 है, ये 77,000 जो है एक्चुअल में 77,000 नहीं होना था, बल्कि ये 3,000 से कम हुआ था। इसको कहते हैं, जब कम लगाया जाता है तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन, इसको क्या कहते हैं, अंडर वैल्यूएशन। और ठीक है, और जब ऐसा बोलता है कि फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपए से अधिक लगाया गया था तो उसको कहते हैं हम लोग ओवर वैल्यूएशन, उसको क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूएशन। और जब अंडर वैल्यूएशन होता है तो समझेंगे, जब अंडर वैल्यूएशन होता है तो ये आइटम हमारा क्रेडिट में जाता है जितना अंडर वैल्यूएड हुआ है, ठीक है। और जब ओवर वैल्यूएशन होता है तो वो आइटम डेबिट में आता है जितना भी ओवर वैल्यूएड हुआ है, जितना भी ज्यादा आकलन किया गया है, ठीक है। कम अगर अंडर वैल्यूएट हुआ है, मतलब अंडर वैल्यूड हुआ है, मतलब कि कम आकलित किया गया है, तो वो हमारा क्या जाएगा क्रेडिट में। संपत्ति के लिए बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सब में, संपत्ति के लिए। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, ये संपत्ति के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर संपत्ति का मूल्य कम लगाया गया है तो वो हमारा क्रेडिट में जाएगा, और संपत्ति का मूल्य जब ज्यादा लगाया जाएगा तो वो हमारा डेबिट में जाएगा। ऐसा आखिर में क्यों, ऐसा क्यों होता है, केवल रटने वाली बात नहीं, समझना है। इसका सेंस ये होता है कि हमारा जो संपत्ति है, किसकी बात कर रहा है, फर्नीचर की। जो फर्नीचर है हमारा, वो फर्नीचर हमारा 77,000 रुपया लिखा तो गया है बुक में कितना लिखा गया है, 77,000 लिखा तो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये 77,000 नहीं है, इसका मूल्य 3,000 कम लिखा गया है। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, वो कितना है 80,000। यानी जब उसको पुनर्मूल्यांकित किया गया फर्नीचर को तो पता चला फर्नीचर जो है 77,000 नहीं बल्कि 80,000 रुपए का। तो ये क्या हुआ, ये अंडर वैल्यूएशन हो गया इसका, ठीक है। इसको कम आंका गया, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से कम आंका गया। तो इसीलिए 3,000 क्या होगा, फर्नीचर का मूल्य 77,000 से 80,000 करना है ना,
वो कम हो गया था, 3000 कम हो गया था, उसको 77 से क्या करना है, 80 करना है। तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इसीलिए हम फर्नीचर को यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्नीचर क्रेडिट में, ठीक है। और संपत्ति बढ़ता है तो आप लोग को पता है कि वो लाभ होता है, संपत्ति बढ़ता है तो क्या होता है, लाभ होता है, इसलिए हम लोग बाई फर्नीचर करके लिख दिए कहाँ, क्रेडिट में 3000, ठीक है। ओवर वैल्यूड रहता तो जस्ट उल्टा, मतलब क्या था कि 77,000 रहता, 3000 से ज्यादा हो गया रहता तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होता, 74,000 होता। यानी अब 74,000 करना है तो ऐसे कंडीशन में 3000 हानि होता तो डेबिट में जाता है। इसीलिए अंडर वैल्यूशन जब रहेगा तो क्रेडिट करेंगे, ओवर वैल्यूशन रहेगा तो डेबिट करेंगे संपत्ति के तौर पे। और जब लायबिलिटीज होगा तो जस्ट अपोजिट सारे नियम क्या होंगे, लायबिलिटीज में बदल जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटीज कम होने का मतलब क्या होगा, उसको हम डेबिट करेंगे, और जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज के टाइम में, ठीक है, बात समझे, क्लियर। यही टॉपिक जो होता है मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं और फिर आंसर इसका नहीं आता है, इसका आंसर 20,000 दिया रहता है जो नहीं आता है, और बोलते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही टॉपिक बस गड़बड़ करता है। अब देखिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को लगा लिए होंगे और वो समझ गए होंगे कि अरे यार हमने सच में इसको गलत किया था, तो उनको अपना प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे और क्यों हमारा किताब का आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला है प्रावधान करना है संदिग्ध ऋण के लिए, वो कितना है, 10,000। 10,000 संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का मतलब डेटर कम होता है, डेटर हमारा क्या है, वो भी एसेट है, वो कम हो रहा है तो वो किस साइड जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। अब हमारा देखिए लॉस कितना है, 10 और 13, 13 और 10 कितना हो गया, 23, और 23 में से 3 गया तो 20,000, 20,000 का लॉस है, और यही हमारा आंसर है। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। क्या कौन कौन पार्टनर है हमारे, तो हमारे पार्टनर है ए बी सी। तो ए में, बी में और सी में रेशियो कितना है, 5:3:2। 20,000 को 5:3:2 यानी 5/10, 3/10, 2/10 बांटेंगे। तो 20,000 का हम 5/10 करेंगे तो कितना होगा, 10 से काटेंगे 2,000, 2 5 10, ये 10,000 हो गया, और 2 3 6,000, और फिर हमारा 2 दूना 4,000, ये हमारा हो गया, ठीक है, बांटने पे टोटल 20,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां तक अब हमको लग रहा है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता, क्योंकि हम जितने साल से पढ़ा रहे हैं ज्यादातर बच्चे खुद से ये क्वेश्चन को गलत ही करते, नहीं होता उनसे। ये बात समझ में आ गया, हो गया। अब हम लोग क्या बनाना है, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है, एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लीजिएगा। स्टॉक का मूल्य हमारा कितना, 13,000 कम हो रहा था, इस साइड गया। फर्नीचर अंडर वैल्यूड था 3,000 का, इसलिए इस साइड गया। और प्रावधान हमारा बन रहा था 10,000 का, इसलिए इस साइड गया, ठीक है। ये सारे हमारे लॉस हो गए, ये दोनों, इसलिए इधर गया। ये हमारा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए इधर गया। प्रॉफिट हमारा इन दोनों को प्लस करके इसको घटाया तो हमारा टोटल एक्चुअल लॉस आया कितना, 20,000 का लॉस आ गया हमारा। उस लॉस को हमने पुराने रेशियो में बांट दिया सभी साझेदारों में, तो इतना इतना बढ़ गया, हो गया काम कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे, हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। फॉर्मेट आपके सामने है। डेबिट में हमारा पर्टिकुलर ए बी सी 3 पार्टनर है, क्रेडिट में पर्टिकुलर ए बी सी 3 पार्टनर है, इनको लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस बीडी कर लेते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी, जो भी उनका पुराना पूंजी है, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना पूंजी है, तो ए का है 7,20,000। अच्छा बिजनेसमैन है, इन लोग की पूंजी देखिए कितना ज्यादा है, 7,20,000। दूसरा हमारा कितना है, दूसरा 4,15,000, 4,15,000। अभी तक हम लोग बहुत चिल्लर क्वेश्चन लगा रहे थे जिनमें इनकी पूंजी बहुत कम होता था, ये लोग अच्छे हैं। फिर उसके बाद 3,45,000, 3,45,000 ये इनकी पूंजी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, हमने बताया है कि पार्टनर्स कैपिटल को बनाते समय कैसे आपका कुछ कोई भी आइटम छूटे ना, उसका एक प्रोसेस मान लीजिए आप लोग, उसको आप लोग एक प्रोसेस के हिसाब से याद कर लेंगे, तो वो प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो कभी कोई भी चीज छूटेगा नहीं। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को आप इसमें डालिए, दूसरे नंबर पे आप लोग क्या करिए, रिवैल्यूएशन को लिखिए, और तीसरे नंबर पे आप लोग ख्याति वाला चीजें, या मतलब दूसरे नंबर पे आप लोग रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट लिख लीजिए, और तीसरे नंबर पे आप लोग एडजस्टमेंट को देख लीजिए, उसमें क्या चीज जाने वाला। तो इस प्रकार से आपका कोई भी आइटम छूटेगा नहीं। तो हम लोग अभी बैलेंस शीट से लिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट से हमने बैलेंस कर लिया,
उसके बाद हमारा संचित कोष है, संचित कोष को हम लोग बांटेंगे, तो संचित कोष को हम लोग बांटेंगे तो लिखेंगे बाई रिजर्व फंड। संचित कोष को क्या कहते हैं? बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है? तो हमारा दिया है ये 1,80,000, 1,80,000 है। बांटना किसमें? 5, 3, 2, तो 5/10, 3/10, 2/10, तो 5/10 1,80,000 का करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो है 3/10 करेंगे तो 18, 36, 54,000 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा 2/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36,000 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमारा कोई भी और है जाने वाला आइटम बैलेंस शीट में, और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इसमें जाए, हो गया। फिर रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? तो लॉस हुआ था, तो लॉस को हम लोग इस साइड लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन। लॉस हमारा डेबिट में जाता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाता है। रिवैल्यूएशन में लॉस कितना हुआ था तो हमने निकाला हुआ है, तो हम लिख देंगे 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000। ये लॉस हम लोग बांटे थे ना रिवैल्यूएशन का, तो ये चला गया, रिवैल्यूएशन हो गया। फिर हम लोग समायोजन के आइटम पढ़े, तो समायोजन में रहतिया नहीं जाएगा, इसमें फर्नीचर नहीं जाएगा, प्रावधान नहीं जाएगा, ख्याति जाता है। क्या जाता है? ख्याति। ठीक है, तो ख्याति को हम लोग डालेंगे, लेकिन ख्याति कितना दिया है? फर्म की ख्याति 2 लाख। तो सबसे पहले 2 लाख ख्याति में हम लोग क्या करते हैं? जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालते हैं। रिटायर कौन है? बी का शेयर कितना है? 3/10। तो 2 लाख में हम लोग 3/10 किए तो कितना आ गया? 60,000। 60,000 जो है बी की ख्याति है। 60,000 क्या है? बी की ख्याति है। अब इस ख्याति को ये लोग किस अनुपात में देंगे? रिमेनिंग पार्टनर किस अनुपात में देने वाले हैं? तो वो लोग देंगे गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे क्वेश्चन में नया अनुपात भी दिया है, पुराना अनुपात दिया है। तो हम निकालेंगे पहले ए के लिए। ए का गेनिंग रेशियो कितना होगा? उसका नया अनुपात कितना है? 3/5। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले लिख देते हैं आप लोगों के लिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का न्यू रेशियो 3/5 माइनस 5/10 ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ए का हो गया। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे सी का कितना हो गया? सी का न्यू रेशियो 2/5 माइनस 2/10, ये हो गया। अब इसको माइनस करके हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 10 आ गया एलसीएम, एलसीएम ले तो 10 आ गया, और 5 के टेबल में 10 कितने बार में? तो 2 बार में। 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 10 के टेबल में 10 एक बार में, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5, यानी माइनस कर दें तो 1/10। ये हो गया ए का शेयर। फिर सी का जब निकालेंगे तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, एलसीएम लिए तो 10 आ गया। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। और 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 1 बार में। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर 2/10, यानी हमारा रेशियो क्या बनेगा? हम यहाँ पर कर देते हैं। गेनिंग रेशियो कितना बना? 1:2, ये हमारा गेनिंग रेशियो है। कितना हुआ? 1:2। समझ में आया ये चीज? अब इसमें क्या करते हैं? अब ये 60,000 की ख्याति जो है ए कितना देगा? तो ए देगा 1/3। बी कितना देगा? सी कितना देगा? सी देगा 2/3। तो निकाल लेते हैं 60,000 में ए जो देगा 60,000 का 1/3 कट कर दिए तो कितना? 20,000 ए। और सी कितना देगा? 60,000 का 2/3 कट कर देंगे तो कितना? 40,000। ठीक है, ये आ गया दोनों का कंप्लीट। अब डालेंगे कैसे? तो हम लोग लिखेंगे, देना है बी को, दे रहे हैं ए और सी, तो लिखेंगे बाई एस कैपिटल और बाई सीस कैपिटल। ए और सी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पूरा लिख देते हैं, कैपिटल और सीस कैपिटल। देना है जिसको उसके कॉलम में जाएगा। किसके कॉलम में? बी के। बी में ए जो दे रहा है वो 20,000 दे रहा है, और सी कितना दे रहा है? वो 40,000 दे रहा है। ठीक है, बात समझे? और ये लोग ले रहे हैं और दे रहे हैं ए, तो इन लोगों का पूंजी कम होना है। किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं, तो 20 कैपिटल करके जाएगा, 20 कैपिटल जाएगा। ए में 20,000, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में इसको डिटेल से हमने बताया है, यहाँ भी हम समझा देते हैं, और 40,000। आखिर में इस प्रकार से क्यों लिखते हैं? तो इसका जनरल एंट्री होता है। क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग वो मेन वाला एंट्री बताने लगे। यहाँ के हिसाब से क्या होता है? यहाँ के हिसाब से होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिमेनिंग कौन है? ए और सी। किस रेशियो में उनमें जाता है? तो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जाता है। तो 20,000 40,000 आ गया, ये लिख दिए। ये लोग क्या हो रहे हैं? ये लोग डेबिट हो रहे हैं, और किसको क्रेडिट कर रहे हैं? रिटायरिंग वाला। रिटायरिंग कौन है? बी, इसलिए बी के क्रेडिट में गया ए और सी के नाम से। ठीक है, और खुद ये लोग क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, इसलिए इनके डेबिट में गए किसके वजह से? बी की वजह से, तो बी के नाम से।
बात समझे, इस प्रकार से हम लोग एंट्री करेंगे। और इसमें कोई भी आइटम जाने वाला है तो देखिए अभी एक चीज और बचा, हमने बोला है ना कि पहले हम लोग बैलेंस शीट का देखें तो बैलेंस शीट में हमारा ये दोनों आइटम था, फिर हम लोग रिवैल्यूएशन का देखेंगे लॉस या प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दें, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में हमारा ख्याति था, हमने उसको कर लिया, एडजस्टमेंट के ख्याति को कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें करना है तो इसमें एक पॉइंट और है, बी को अवकाश के समय तुरंत 40,000 दे दिया गया था, तो चलिए हम लोग बी को 40,000 दे देते हैं। यहां पर देखिए कैश दिया है क्वेश्चन में, इसलिए कैश के नाम से ही देंगे, लिखेंगे टू कैश, अमाउंट जाएगा बी में, कितना 40,000 उसको दे दिए, ठीक है, तो ये चला गया 40,000 बी में। बात समझे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोला है कि ऋण खाते में बाकी डालना है, तो चलिए अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते समय ध्यान देना है क्या कि सबसे पहले रिटायर वाले का हम लोग करते हैं, रिटायर बी है और उसका कुछ पैसा पेमेंट हो गया 40,000, बाकी उसके लोन में डालना है, तो पहले उसका लोन निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये 40 कैंसिल हो गया, बात खत्म। इधर का 4 इसमें से गया तो 16 बच गया, ठीक है, तो 16 बच गया, 16 और इसमें जब जोड़ देंगे तो 60 10 70 हो गया ये, ठीक है, ये 70,000 हो गया और ये हमारा 4,70,000 और 15 कितना 85, 4,85,000 आएगा। इसका आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं, कितना है 4,83,000 आएगा। सॉरी हमको लग रहा है कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या ऐड वेड करने में, अच्छा हाँ गलत हमने किया। यहाँ पर इसमें से 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 खत्म होगा तो यहाँ 14 बचेगा, 16 नहीं, हमने 16 यहाँ गिन लिया था, यहाँ 14 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 4 4 8 और ये हो गया 68, ठीक है, 68 और ये करेंगे तो हमारा आ गया 73 73 10 83, 4,83,000, 4,83,000 इसका बैलेंस आएगा लोन में। सीधे हम बैलेंस निकाल रहे हैं, आप लोग भी जोड़ घटाना करके निकाल लेंगे फटाफट, जैसे हम कर रहे हैं आप लोग अपना लिख के कर सकते तो लिख के कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग बैलेंस बचाते हैं, किसका बैलेंस हम लोग निकालते हैं, रिमेनिंग पार्टनर का, तो बैलेंस शीडी, टू बैलेंस शीडी कर लिए, कितना है, तो ये हमारा 30,000 है ना, इसमें से 30,000 कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, तो 7 और 7,20,000 और 60 कितना हो जाएगा, 7,20,000 और 60 कितना होगा, 7,20,000 और 60 हो गया 7,80,000, 7,80,000। हमने इसका भी बैलेंस निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग लास्ट वाला, इसमें कितना है 4 और 40, तो इसमें से 40 तो कैंसिल हो नहीं सकता है, इसमें से 40 कैंसिल कर देते तो ये 3,05,000 बचा, और इसमें से हमने 4 कैंसिल कर दिया तो ये 32 बचा, तो 3 5 और 32, ठीक है, 32 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो 37, तो 3 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख हमारा 37,000, सही है, 3,37,000 आ गया, ठीक है। फटाफट बैलेंस निकाल लिए। आप लोग भी इसी तरह कैंसिल करके कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ घटाना जो प्रोसेस वही हम यहाँ पे, क्योंकि समय हमें कम रहता है, यूट्यूब पे हमें जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें बताना रहता है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने टेक्निक से। आप लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मैक्सिमम चांस है कि इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत होगा, इसीलिए आप लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड से ही करिएगा। तो ये कितना हो गया 8,10,000 टोटल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम निकाल के रखें, हम वही लिख लेते हैं, क्यों इसमें समय बर्बाद करें। 5,29,000 और क्योंकि टोटल करेंगे तो बराबर ही आएगा, 5,29,000 और 4,81,000, 4,81,000, ठीक है, ये हो गया हमारा 8,10,000, 5,29,000 देख लेंगे बराबर ही आएगा, और ये हो गया 4,81,000, ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। तो समझ में आया आप लोगों को अच्छे तरीके से, इसको भी आप लोग नोट करेंगे बढ़िया से देख करके समझ करके, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फटाफट समझेंगे। बाय बैलेंस बीडी हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दिया, वो बाय रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दिया, उसको हम लोग पुराने अनुपात में सभी साझेदारों में बांट दिए। फिर उसके बाद ख्याति दिया तो ख्याति का हम लोग इस ट्रीटमेंट में हम लोग किए, पहले गेनिंग रेशियो निकालें, बी का शेयर निकालें, फिर गेनिंग रेशियो में बी के शेयर को बांटें, ए इतना सी इतना दे रहा था तो इस हिसाब से इनके नाम से हमने एंट्री पोस्ट किया, ये हो गया। रिवैल्यूएशन में फिर लॉस को लिखे, रिवैल्यूएशन का लॉस था वो यहाँ पे लिख दिया। फिर बी को पेमेंट हो रहा था 40,000 का कैश, वो 40,000 का कैश पेमेंट करे, बचा पेमेंट उसका लोन में गया, और बाकी इन लोगों का बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में पेमेंट हो रहा था बी को, यानी कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को कैश अकाउंट बनाना भी पड़ेगा। हमने बताया था आप लोगों को जब भी कैश पे इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी बात नहीं बोला था कि कैश अकाउंट बनाइए, लेकिन फिर भी आपको कैश अकाउंट बनाना है, इसलिए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी करके उसका पुराना बैलेंस लिख देते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कैश का बैलेंस है 1,21,000, 1,21,000 इसका कैश का बैलेंस है। और बी को पेमेंट कितना हो रहा है, तो वो लिखेंगे हम लोग बाई 20 कैपिटल, 20 कैपिटल करके उसका पेमेंट लिख दें। कितना हुआ है उसको 40,000 का पेमेंट हुआ, तो 40,000 का हमने पेमेंट कर दिया, बचा हुआ पैसा उसका बैलेंस हो जाएगा। तो बाई बैलेंस सी डी कितना बचेगा, 1,21,000 में से 40 गया तो कितना हो गया 81,000, 81,000 का बैलेंस हो गया। यहाँ पर टोटल कर लेंगे 1,21,000 का, 1,21,000 से हम लोग क्या करेंगे टोटल, ठीक है। कंप्लीट हमारा कैश अकाउंट, बहुत आसान था इसलिए फटाफट ये बन गया। इसको समझाने वाला कोई बात नहीं है। कैश अकाउंट का देखिए थीम क्या है, कैश अकाउंट का थीम क्या है, पैसा बढ़ता है तो डेबिट में, पैसा जाता है तो क्रेडिट में। ये हम एडमिशन में भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएं। बैलेंस बीडी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी कर दें। यहाँ बी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है ना, इसलिए क्रेडिट में डालें और बचा हुआ पैसा बैलेंस शीट हो गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमारा कैश का यही बैलेंस शीट वाला अमाउंट ही जाएगा, ठीक है। तो इसी के नीचे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, कैसे होगा, बैलेंस शीट लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2016। डेट बैलेंस शीट में आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, किसी भी साइड में आप लोग डेट लिख सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। कॉलम कैसे बनता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट। कैश अकाउंट के जस्ट नीचे हमारे हिसाब से हो जाएगा, इसलिए हम तुरंत बना रहे हैं। नहीं होगा तो फिर इरेज करके फिर से करना पड़ेगा, ऊपर के साइड में हम कुछ आइटम लिख देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका है कि पुराने चिट्ठे को देखते हैं, जो पुराना चिट्ठा है उसको देखेंगे, उसी के आइटम को हम इसमें लिखते जाते हैं, जैसे उसमें सीरीज है। कोई चीज बदलाव होता है तो उस बदलाव को फिर उसके साथ लिखते हैं, कोई चीज बदलता नहीं तो एज यूजुअल जैसा है, मतलब जिस प्रकार का दिया है उस प्रकार का हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा क्या है, पहले पूंजी खाते हैं तो सबसे पहले हम भी क्या लिखते हैं, हम लोग भी सबसे पहले पूंजी लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल्स कौन कौन बचा, ए और सी बचा, बी तो चला गया इसलिए बी का कैपिटल नहीं होगा, ए और सी बचा, उसका पूंजी का जो बैलेंस है वो लिख लेंगे। तो कितना हमारा 7,80,000 और कितना बैलेंस है 3,37,000, 3,37,000 ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7,000 और 8 3 11 का एक हासिल लगा, 8 3 11, 11,17,000 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी का लोन था तो बी का लोन भी अभी लिख लेते हैं, बी का लोन, ठीक है। बीज लोन कितने का, 4,83,000 का बना था, तो 4,83,000 हम लोग बी का लोन भी लिख लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या दिया है, संचित कोष जो है वो बढ़ चुका है इसलिए वो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा विविध लेनदार को हम लोग लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें कोई बदलाव है क्या क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन का एडजस्टमेंट देख लेंगे। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, यानी सेम टू सेम अमाउंट डाल देंगे। कितना अमाउंट है 1,24,000, 1,24,000 हमारा सेम टू सेम चला गया। फिर इसके बाद हमारा क्या है, अदत्त व्यय को हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें कोई बदलाव है, देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें कोई बदलाव है कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी हमारे क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं है, तो सेम टू सेम हमारा चला जाएगा कितना 16,000 यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है 16,000 ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है इधर का देखिए, ये सारे आइटम हो गए। अब हम लोग एडजस्टमेंट का कोई आइटम है जो इसमें जाने वाला है, तो नहीं, कोई भी आइटम एडजस्टमेंट का कोई नया लायबिलिटी हमारा क्रिएट नहीं हुआ जो इसमें जाएगा, तो ये हो गया हमारा इधर के साइड का कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लोग सबसे पहले भूमि लिखा है तो हम लोग भी भूमि लिख लेते हैं। लैंड में कोई बदलाव है तो हमारे जमीन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं था, लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कोई नहीं, तो पूरा जो अमाउंट है वही लिख लेंगे 4 लाख रुपए। फिर इसके बाद हमारा क्या, भवन यानी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ है, बिल्डिंग से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। बिल्डिंग से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग भी हमारा पूरा सेम टू सेम 3,80,000 चला गया, 3,80,000 सेम टू सेम चला गया। फिर इसके बाद हमारा क्या है, प्लांट हम लोग लिखेंगे, तो प्लांट से रिलेटेड भी हमारा कुछ है, तो प्लांट से रिलेटेड भी हमारा कुछ नहीं है, तो हम लोग प्लांट का भी पूरा 4,65,000 सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए बहुत आसान है बैलेंस शीट बनाना। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमारा मैच नहीं करता, मैच इसलिए नहीं करता, हो सकता है आप पुराना पीछे कुछ गलत किए हैं। बैलेंस शीट का सेम टू सेम देखते हुए बस छापते जाना है, जो बदल रहा है उसको बदलाव को उसमें डालते जाना है। तो हमारा
प्लांट भी सेम टू सेम। फर्नीचर में देखिए बदलाव है। फर्नीचर जब हम लिखेंगे तो फर्नीचर जो था 77,000 का था, लेकिन वो अंडर वैल्यूड था 3,000 से, तो वो ऐड हो जाएगा। तो वो हम लोग 77,000 यहाँ लिख देंगे और फिर ऐड में लिख देंगे इंक्रीज। ठीक है, ऐड में हम लोग लिख देंगे इंक्रीज। कितना? 3,000 से बढ़ाना है क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था। तो कितना हो गया वो? 80,000। तो हम लोग 80,000 डाल दिए। फिर इसके बाद फर्नीचर के बाद हमारा रहतिया में कोई बदलाव है? तो रहतिया पे भी था 1,72,000, इसका सीधे सीधे वैल्यूएशन हुआ था, तो सीधे सीधे हम लोग 1,72,000 रहतिया का हम लोग डाल दिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो है कौन है? विविध देनदार हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स में कोई बदलाव है? तो हाँ, इस पे प्रोविजन लगाने के लिए बोला था, तो हम लोग 1,72,000 सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे डालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डी के लिए था ना, तो वो तो देनदार होते हैं ना, तो उनके लिए प्रोविजन हो गया कितना? 10,000 का। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान हमारा किसमें से घटता है? देनदार में से घटता है। डी जो था वो एक देनदार ही था, जो संदिग्ध था उसके लिए प्रावधान 10,000 का बनाया गया। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको भी लिख दिए, कितना? 10,000 लिख दिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,62,000 हो गया। फिर इसके बाद और कोई आइटम है? तो नगद है सीधा सीधा, तो हम लोग नगद लिख देंगे कैश अकाउंट, केवल कैश लिखेंगे, इसमें अकाउंट नहीं लिखते हैं। कैश लिख दिए और कैश कितना है? 81,000, तो हम लोग कैश का 81,000 इसमें डाल दिए। ठीक है, और कुछ है तो हमारा कोई नया चीज़ है? तो नहीं, इस क्वेश्चन में और कोई नया चीज़ नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कैश इसको टोटल करेंगे तो बराबर आना चाहिए। फटाफट टोटल करते हैं, आपके साथ ही हम करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबके नीचे 3 0 तो है, 3 0 लिख दिए। 7 3 10, 4 14, 6 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 1 3, 8 3 11, 11 2, 11 2 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 1 2, 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, 7। फिर उसके बाद इधर केवल 1, यानी 17,40,000। अब इधर ऐड करते हैं, इधर का ऐड करेंगे तो सबके नीचे 3 0 तो पूरा हो गया। यहाँ पर 0 5 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 नहीं, ठीक है, जो है हमारा फिर 8 8 1 9, 9 9 6 15, 15 और 8, 15 8 23, 23 7 30, 30 6, 30 6 36 और 36 और 8 44, 44 का 4 हासिल लगा 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 4, 11 4 15, 15 1 16, 16 1 17, 17,40,000 दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें आप लोगों ने क्या नया सीखा? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या नया सीखा? तो वो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला टॉपिक जो यूपी बोर्ड में बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया, सिलेबस के बाहर नहीं है, वो आ सकता है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। केवल एक ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, लेकिन आप समझेंगे अगर अंडर वैल्यूड एसेट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एसेट अंडर वैल्यूड है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और ओवर वैल्यूड है तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज में जस्ट उल्टा, अगर लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड है यानी वो ज्यादा है तो हमारा वो क्रेडिट होगा, और अंडर वैल्यूड है तो वो क्या होगा? वो डेबिट होगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट बना के लिख लेंगे, एक रूल है। ठीक है, नोट बना के लिख लेंगे, और समझा दिए थे क्यों डेबिट होता है क्यों क्रेडिट होता है, वो समझा चुके हैं। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से इस वाले क्वेश्चन में जानने को मिल गया। बाकी सारा चीज तो वैसा ही था, कोई और नया चीज तो था नहीं इसमें जो समझा जाए। हाँ, एक नया चीज यही था कि इसमें हम लोग का बी जो था उसको कुछ पेमेंट हो गया था और उसका बचा हुआ पैसा उसके लोन में डाला गया था। तो बस कंप्लीट समझ में आ गया आप लोगों को। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे आप लोग पढ़ेंगे तो उस व्हाट्सअप के नंबर पे आप लोग मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके ही साथ साथ हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और बहुत ध्यान देख करके ऐड किया जाता है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी का भी नंबर उसमें ऐड नहीं हो जाता, तो कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ चीज़ों को देखने के बाद, कंफर्म होने के बाद गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाता है। बॉयज़ ग्रुप में किसी को भी बहुत आराम से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहां पर बहुत से बच्चे मिल जाएंगे पढ़ने वाले, जिनके साथ अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर बहुत से नोटिफिकेशन चैनल को लेकर जो भी बातें होती है, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या फिर कहीं पे भी ज्ञान आश्रम का जितने भी पेजेस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी बातें होते हैं उस ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ अपने उसमें डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
तो इसलिए आप व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और अगर कुछ खराब लगा तो वो भी बता दें कि क्या आपको खराब लगा, ताकि हम और कुछ चीज़ों को सुधार कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।